सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देख रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आज के वचन से परमेश्वर आपसे बात करेंगे। आज का जो वचन है वो मत्ती 4 उसका 1 से 11 से लिया गया है। तो जब हम 1 से पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, फिर आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि शैतान के द्वारा उसे परखा जा सके। 40 दिन और 40 रात भूखा रहने के बाद जब उसे भूख बहुत सताने लगी, तो उसे परखने वाला उसके पास आया और बोला, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कहो कि ये रोटी बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, शास्त्र में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता, बल्कि वह प्रत्येक उस शब्द से जीता है जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। फिर शैतान उसे यरूशलेम के पवित्र नगर में ले गया। वहां मंदिर की सबसे ऊंची बुर्ज पर खड़ा करके उसने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे कूद पड़, क्योंकि शास्त्र में लिखा है, वह तेरे देखभाल करने के लिए अपने दूतों को आज्ञा देगा और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ताकि तेरे पैरों में कोई पत्थर तक ना लगे। यीशु ने उत्तर दिया, किंतु शास्त्र में यह भी लिखा है, अपने प्रभु परमेश्वर को परीक्षा में मत डाल। फिर शैतान यीशु को बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उसे संसार की सभी राज्य और उनका वैभव दिखाया। शैतान ने तब उससे कहा, ये सब वस्तुएं मैं तुझे दे दूंगा यदि तू मेरे आगे झुके और मेरी उपासना करे। फिर यीशु ने उससे कहा, शैतान दूर हो, शास्त्र कहता है, अपने प्रभु परमेश्वर की उपासना कर और केवल उसी की सेवा कर। फिर शैतान उसे छोड़कर चला गया और स्वर्गदूत आकर उसकी देखभाल करने लगे। आज का जो वचन का टाइटल है वो है आगे बढ़ते रहें। क्या है? आगे बढ़ते रहें। यहाँ पे जब हम इस वचन को देखते हैं तो 18 साल के बाद हम यीशु मसीह को वचनों में देखते हैं। इसके पहले जब हम देखते हैं, यीशु मसीह जब 12 साल का था तब यीशु मसीह खो जाता है, उसको यरूशलेम में उसके माता पिता ढूंढते हुए जाते हैं। उसके बाद 18 साल के बाद यीशु मसीह की एंट्री होती है वचन में, और 18 साल के बाद यहाँ पे हम यीशु मसीह को देखते हैं। इसके पहले हम देखते हैं कि तीसरे वचन में कि यूहन्ना बपतिस्मा देता है, पवित्र आत्मा यीशु मसीह पे उतरता है और यीशु मसीह को क्या करता है, अध्याय 4 हमें बताता है कि आत्मा, कौन बताता है? आत्मा यीशु मसीह को बोलता है या जाने के लिए प्रेरित करता है, कहां पर? जंगल में, ताकि उसकी क्या ली जाए? परीक्षा ली जाए। प्रियो, बहुत बार जब हम हमारे जीवन में हम चाहते हैं कि हमारे बुलाहट को देखें, तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रियो, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रियो कि हमें एक प्रोसेस से होके गुजरना पड़ता है। हम बहुत बार विदाउट प्रोसेस परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देखने की कोशिश करते हैं। तो जब प्रोसेस से होके अगर कोई चीज नहीं गया है तो वो चीज क्या हो जाती है? वो खराब हो जाती है। वो चीज क्या हो जाती है? समय के अनुसार वो चलती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खाना बनाने का क्या है, एक प्रोसेस है, एक तरीका है, आप कभी भी उसको उल्टा पुल्टा तरीके से नहीं बना सकते। एक तरीके से आप बनाते हो तो खाना जाके बनता है। वैसे ही परमेश्वर के काम में भी एक प्रोसेस है, और अगर हम उस प्रोसेस के अनुसार हम काम करेंगे तो परमेश्वर के काम को हम अपने जीवन में देखने पाएंगे। लेकिन अगर हम अपने अनुसार काम को करेंगे तो कभी भी हम परमेश्वर के काम को देखने नहीं पाएंगे। तो जब हम परमेश्वर के साथ मसीह जीवन को जीते हैं तो ये सिर्फ यहाँ पे मिलने का काम नहीं होता, ये एक रिश्ता है। और ये रिश्ते को, परमेश्वर के काम को और इस रिश्ते को हम वचन में बहुत बार अनेक जगह पे क्या करते हैं, हम देखने पाते हैं। जब एदन की वाटिका में आदम और हव्वा रहा करते थे तो वहां पे जो परमेश्वर के साथ में आदम और हव्वा का जो रिश्ता था वो बहुत ही सुरक्षित था। समझने के लिए, आदम और हव्वा को यीशु मसीह की जरूरत नहीं थी, आदम और हव्वा को चर्च जाने की जरूरत नहीं थी, आदम और हव्वा को पवित्र आत्मा की जरूरत नहीं थी, जैसे कि हमें जरूरत है।
क्योंकि आदम और हव्वा जिस स्पेस में थे, जहां पे परमेश्वर ने उनको रखा था, वो एक बहुत अलग वातावरण में था। वहां पे परमेश्वर से वो मिलते थे, परमेश्वर से वो क्या करते थे, बात करते थे, और उनका जो संबंध था, जो रिलेशनशिप था परमेश्वर के साथ, वो बहुत गहरा था, बहुत सुरक्षित था। और वहां पे वो परमेश्वर को हर एक तरीके से वो महसूस कर पाते थे, जैसे आज हम नहीं कर पाते। हमको क्या करना पड़ता है, हमें अपने आप को याद दिलाना पड़ता है कि परमेश्वर मेरे साथ है, वो मुझे कभी छोड़ेगा नहीं, वो मुझे कभी त्यागेगा नहीं। चाहे मैं उसे देख भी नहीं रहा हूं तो भी परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य कर रहा है। लेकिन आदम और हव्वा को इन सब चीजों की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो परमेश्वर के प्रेजेंस में, परमेश्वर की छाया में वो जीने वाले थे। इसलिए बहुत जरूरी है कि जब हम परमेश्वर के साथ में जीते हैं तो जरूरी क्या है, ये समझना कि परमेश्वर के साथ का मेरा रिश्ता, वो रिश्ता जो हमारा परमेश्वर के साथ है, वही रिश्ता हमें परमेश्वर के करीब लेके जाएगा। वही रिश्ता हमें अपने जीवन में परमेश्वर को कामों को देखने के लिए भी मदद करेगा। प्रॉब्लम यह हुआ, एदन की वाटिका में परमेश्वर आदम और हव्वा के पास आते थे। तो आदम और हव्वा को क्या लगता था कि परमेश्वर जब मेरे पास आते हैं तब वो वहां पे है, बाद में परमेश्वर नहीं है। हालांकि परमेश्वर वहां पे तब भी थे, लेकिन एक अलगाव था। जब परमेश्वर उनसे मिलने आते थे तो आदम और हव्वा एक अलग एक्सपीरियंस करते थे, लेकिन जब परमेश्वर चले जाते थे तो एक अलग एक्सपीरियंस उनके जीवन में था। और यहीं पे जब वो समय आया कि जब परमेश्वर वहां नहीं था, वहां पे क्या किया, शैतान ने आदम और हव्वा के जीवन में क्या किया, काम किया। बहुत बार जब हमें ऐसा लगता है कि जब परमेश्वर अदृश्य है, तभी हम में से सब लोग पाप करते हैं। हमारे जीवन में कमियां होती हैं, हम लोगों के बारे में बुरा बोलते हैं, हम झूठ बोलते हैं, हम लोगों की कुड़कुड़ाहट करते हैं, हम लोगों को नीच दिखाते हैं, हम लोगों को गिराने की सोच रखते हैं। क्या परमेश्वर नहीं देख रहा? देख रहा है। क्या परमेश्वर का प्रेजेंस हमारे जीवन में नहीं है? है। लेकिन फिर भी हम वो चीज करते हैं, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन हम लोगों को ये महसूस होता है कि परमेश्वर मुझे नहीं देख रहा। परमेश्वर के होते हुए भी हम इस तरह जीते हैं कि परमेश्वर नहीं है। तो आदम हव्वा के जीवन में भी वही एक समय आया कि वहां पे परमेश्वर होते हुए भी एक ऐसा समय आया कि वहां पे एक दरवाजा खुल गया। किसके लिए? शैतान के लिए। वहां पे शैतान हव्वा के जीवन में क्या करने लगा, आकर उसके जीवन में फुसफुसाने लगा। कहने का मतलब है प्रियो कि शैतान का काम करने का तरीका अलग है, मनुष्य का काम करने का तरीका अलग है। लेकिन जब हमारे जीवन में हम शैतान को क्या करते हैं, हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, इन द सेंस हमको लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकता, और फिर हम अपने हिसाब से जीवन को जीने लगते हैं, पाप में जीवन को जीने लगते हैं। और वहां पे क्या होता है, बहुत बार हम हमारे जीवन में दरवाजों को खोलते हैं, बहुत दरवाजों को खोलते हैं। जैसे कभी कभी जब हम निराश होते हैं तो हमको क्या लगता है, मैं निराश हूं, मैं दुखी हूं। लेकिन ये निराशा क्या करता है, शैतान को काम करने के लिए एक दरवाजे को खोलता है। कैसे? वो निराशा के समय में शैतान आपके आपकी जिंदगी में, आपके सोच में क्या करता है, बीज को बोता है, नेगेटिव बीज को बोता है। जिस व्यक्ति के वजह से आप निराश हो, उसके विरुद्ध में वो बीज बोता है। कभी कभी दिल टूट जाता है, दिल ऐसा लगता है कि तहस नहस हो गया, हमको लगता है भाई मेरा दिल टूट गया है। लेकिन ये दिल टूटने को जब हम और ज्यादा सोचने लगते हैं, क्या होता है, वहां पे एक दरवाजा खुल जाता है, और वो दरवाजे के द्वारा शैतान आके हमारे जीवन में काम करने लगता है, बोने लगता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि ये जो इमोशंस है ना, ये इमोशंस जो हमारे जीवन में है, अगर ये इमोशंस एक एक प्रिजन है, ये एक प्रकार का जेल है, अगर आप ये इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए, आप परमेश्वर के काम को कभी भी अपने जीवन में नहीं देख पाएंगे। कुछ लोग एकदम से गुस्सा आता है, जो लगा बोल दिया, जो जो करना है कर दिया, इमोशंस को कंट्रोल नहीं करते, और वो इमोशंस को शैतान उपयोग में लाके परमेश्वर के काम को आपके जीवन में क्या करता है, खराब कर देता है। और पता है क्यों करता है? कि जब ये दरवाजा खुलता है और जब आपके जीवन में बीज बोया जाता है और जब आप परमेश्वर के विरुद्ध में चलते हैं, पता क्या होता है, शैतान परमेश्वर और आपके बीच में अलगाव को लाता है। ये बहुत जरूरी है समझना। ये बहुत जरूरी है कि जब आपके जीवन में जंगली बीज बोई गई, पाप का बीज बोया गया आपके
और परमेश्वर के बीच में अलगाव को लाता है। क्यों? जब अलगाव आएगा, आप जिस तरह परमेश्वर की आराधना करते आप आराधना नहीं करोगे, आप जिस तरह परमेश्वर से प्रार्थना करते प्रार्थना नहीं करोगे, आप जिस तरह परमेश्वर की स्तुति करते आप स्तुति नहीं करोगे, आप जिस तरह परमेश्वर को सम्मान देते हो सम्मान नहीं करोगे। इसलिए अय्यूब के किताब में शैतान बोलता है, मैं तो इधर उधर घूमते फिरते आ रहा हूं। क्यों? फूल तोड़ने गया था क्या? नहीं, वो देखने गया था किसके जीवन में दरवाजे खुले हैं, किसके जीवन में कड़ियां खुली है, कि घर में घुस के वहां पे बीज को बो सके। इसलिए बहुत जरूरी है प्रियो कि शैतान यही चाहेगा कि वो आपको शिकार बनाए, शैतान यही चाहेगा कि आपके जीवन को तहस नहस करे। इसीलिए शैतान क्या करता है? दरवाजे जहां खुले हैं वहां पे काम करता है। बहुत बार हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर तूने मेरे लिए ये किया, परमेश्वर तूने मेरे लिए वो किया, मैं फेल होने वाला था पास हुआ, मेरे को जॉब नहीं था जॉब दिया, बिजनेस डूब रहा था तूने खड़ा किया। लेकिन प्रियो, हमें परमेश्वर को उन दरवाजे बंद करने के लिए भी धन्यवाद देने चाहिए जिसके लिए आप और मैं रेडी थे। हमारे जीवन में हम ऐसे बहुत बार दरवाजे खोल के खड़े रहते हैं कि आ शैतान तू मुझे मार, लेकिन उसके पहले परमेश्वर उसको बंद कर देता है ताकि हमारे जीवन में शैतान का काम क्या ना हो, संभवित ना हो। जैसे कुछ कुछ दोस्तियां हैं जो परमेश्वर ने तोड़ दिया, अगर वो दोस्ती कंटिन्यू रहती तो आज हम यहां बैठे नहीं रहते। बहुत बार हमने दिल टूटने का अनुभव किया, लेकिन अगर वो दिल टूटे नहीं होते तो आज हम यहाँ पे नहीं रहते। कई बार हमने जिनसे प्यार किया, जिनसे हमने मोहब्बत की, जिनसे सोचा कि ये व्यक्ति मेरे साथ अंत तक खड़ा रहेगा, खड़ी रहेगी, जब उसने भी छोड़ दिया। एक्चुअल में प्रियो हम सोच रहे कि यार वो चला गया, वो चली गई। नहीं प्रियो, आपको धन्यवाद करना है क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन में जो दरवाजा आपने खोला था शैतान को काम करने के लिए, उसको बंद किया है। इसलिए प्रियो हमें धन्यवाद देना है कि हो सकता है आपने अपनी जिंदगी में किसी को प्यार करके देखा होगा, लेकिन परमेश्वर ने जब उस प्यार को देखा तो बोला नहीं, ये प्यार नहीं है, ये तो एक दरवाजा है जिसके द्वारा ये बेटे के जीवन का या बेटी के जीवन के ऊपर का अभिषेक को शैतान खा सकता है। हो सकता है आपने अपने जीवन में एक अवसर को देखा होगा कि ये तो अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे मेरे को करना था, ये चीज करना था, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी चली गई। लेकिन परमेश्वर ने जब उस अपॉर्चुनिटी को देखा, परमेश्वर बोला नहीं, ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये तो दरवाजा है, मेरा बच्चा समझ नहीं पा रहा, इसको बंद कर दो। हो सकता है कई बार आपने जीवन में सोचा होगा मुझे सफलता मिलनी थी, मुझे वो प्रमोशन मिलना था, लेकिन नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर को पता है वो प्रमोशन मिलेगा, वो बंदा वहां जाएगा, वहां पे वो व्यभिचार में पड़ेगा, उसके बाद वो उसका आत्मा नष्ट होगा। किसी के लिए परमेश्वर का बात है। तो कहने का मतलब है जब आपके जीवन में परमेश्वर कुछ दरवाजों को जब वो बंद करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत हो, आप पाप में हो, लेकिन वो आपके और आपके जीवन की बेहतरी के लिए नहीं है। इसलिए प्रियो उसका धन्यवाद देना है कि जो उसने दिया है उसके लिए उसका धन्यवाद दो, लेकिन जो उसने नहीं दिया है उसके लिए भी धन्यवाद देना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि बहुत बार हम जो मांगते हैं हम उसको समझते नहीं हैं, उसके पीछे के कारणों को हम नहीं समझ पाते। इसलिए प्रियो बहुत जरूरी है कि जब हमारे जीवन में वो नहीं मिलता जो हमको चाहिए, उसके लिए दुखी, एक एज अ ह्यूमन बीइंग हम नाराज हो जाते हैं, एज अ ह्यूमन बीइंग हम दुखी हो जाते हैं। हमको लगता है परमेश्वर ने मेरे लिए ऐसा क्यों किया। अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हाथ से चले जाते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट जिससे लगता है कि मेरा पूरा परिवार जिंदगी भर खा सकता है। बड़े बड़े टेंडर चले जाते हैं परमेश्वर के जीवन में। जब हम लोगों के जीवन में बीज बोते हैं, वचन बताते हैं, हमको लगता है पूरा परिवार जीता जाएगा, पूरा एक खानदान जीता जाएगा, लेकिन अचानक से वो पूरा चले जाता है। उसमें निराश नहीं होना है, क्योंकि वहां पे परमेश्वर का समय अभी तक नहीं आया है। इसलिए पर क्यों, अगर आप निराश होंगे, वो निराश किसको खोलेगा? एक दरवाजे को खोलेगा, और वो दरवाजा किसको आपके जीवन में लाएगा? शैतान और उसके काम को। बहुत बार जब परमेश्वर हमें नहीं देता, मैंने लास्ट संडे बोला कि हम एकदम से गुस्सा हो जाते हैं, अब मैं तेरी कलीसिया में नहीं जाऊंगा, अब मैं प्रेयर नहीं करूंगा, अब मैं आराधना नहीं करूंगा, जैसे कि परमेश्वर को हम नहीं है तो दुनिया चलेगी नहीं। हम इस तरह परमेश्वर से बात करने लगते हैं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर को हमें लगता है कि हम परमेश्वर को सजा दे सकते हैं, लेकिन प्रियो परमेश्वर जो हमारे लिए करता है वो हमारी भलाई के लिए करता है। हम सब जब छोटे थे, हम सबको लगता था हमारी सबसे बड़ी दुश्मन कौन है? हमारी माँ है।
हमारे सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हमारा पिता है। क्योंकि हर बात पे क्या बोलते थे? पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हर बात पे बोलते थे इधर मत जाओ उधर मत जाओ। हमको लगता था कि यार उसकी मम्मी कितनी अच्छी, उसके पापा कितने कूल। लेकिन जब बड़े होते तो समझता है कि नहीं यार, मेरी मम्मी ही अच्छी है, मेरे पापा ही अच्छे हैं। तो हमें तब नहीं समझता कि हमारे माता पिता हमें क्यों ना बोलते हैं, क्यों रोकते हैं। उसी तरीके से मसीह जीवन में जब हमारे जीवन में असफलता आती है, दरवाजे बंद होते, हम तब नहीं समझ पाते। लेकिन एक लॉन्ग रन में जब 20-30 साल आप अपने जीवन के जी लेते हैं, आप मुड़ के जब देखते हैं, पवित्र आत्मा आपको याद दिलाता है, स्मरण कराता है कि अगर तू वहां होता तो कहां रहता, और आज तू मेरे अनुसार है तो आज तू कहां है। तो हर एक चीज आपको समझने की जरूरत नहीं है। इसलिए प्रियो, बहुत जरूरी है कि अगर आप परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देख रहे हैं, तो परमेश्वर जैसे आपको लेके जाना चाहता है, किस रूप में लेके जाना चाहता है, उसके लिए समर्पित होना बहुत आवश्यक है। कहने का मतलब है प्रियो, पाप जो है वो हमेशा बना रहता है, लेकिन पाप करना और पाप में बहुत फर्क है। मतलब हमारे आजू बाजू हमेशा पाप है, लेकिन करना कि नहीं करना वो दरवाजे को दर्शाता है। कहने का मतलब है, अगर आप, जब आपने सोचा होगा, जब आप उपवास प्रार्थना में है, जब आप प्रभु के साथ है, आपके जीवन में पाप की सोच नहीं आती, गंदगी सोच नहीं आती, आप पवित्रता में चलते हो। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर के साथ में एक संबंध को बनाया। लेकिन जैसे आप उपवास प्रार्थना से हटते हो, जैसे आप परमेश्वर से दूर हो जाते हो, अचानक से जो सोच नहीं आना है वो सोच आने लग जाती है। अचानक से वो बातें जो नहीं करना है हम करने लगते। क्यों? पाप वही था, उपवास प्रार्थना में भी पाप आपके आजू बाजू था, लेकिन जब आप परमेश्वर के सन्मुख से हट गए तो पाप आपके जीवन में एक्सेस कर पाया। वैसे ही हव्वा जो थी, हव्वा तीसरे अध्याय में एक चीज बोलती है, सर्प ने मुझे बहकाया फिर मैंने खाया। ये समझना बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि एक ही दिन आया होगा सर्प और एकदम से हव्वा ने खा लिया, नहीं। एवरीडे चालू तो उसने गुड मॉर्निंग से किया होगा या गुड नाइट से किया होगा, धीरे धीरे दोस्ती बढ़ाई होगी, धीरे धीरे उसने बात किया होगा, और धीरे धीरे उसने उसको क्या किया होगा? बहकाया होगा। कहने का मतलब है प्रियो, शैतान को आपको पाप कराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपसे शैतान को पाप कराना है तो वो आपके दिमाग में क्या लाएगा? विचार को बोएगा। हव्वा ने क्या बोला? सर्प ने मुझे बहकाया, मतलब सर्प ने उसको कुछ बोला और उसके माइंड में वो चीज चला। कहने का मतलब है, शैतान को आपको यह बोलना की जरूरत नहीं है कि तू धोखा दे, शैतान को बोलने की जरूरत नहीं है तू कोई काम का नहीं है, शैतान को आपको बोलने की जरूरत नहीं है तू सुसाइड कर, शैतान को कुछ बोलने की जरूरत, शैतान को सिर्फ एक सोच डालने की जरूरत है कि ये दुनिया तेरे बिना बहुत सुंदर है। शैतान कभी नहीं बोलेगा आपको कि तू ये कर वो कर, लेकिन ये जब एक सोच कि मेरे बिना मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मैं ही हूं नल्ला, मैं ही हूं नालायक, मैं अगर इस परिवार से हट गया तो मेरी बदनामी परिवार से हट जाएगी, ये सोच, शैतान ये सोच को लाता है। और जब ये सोच को लाता है, उसका इफेक्ट क्या होता है? बच्चे सुसाइड करते हैं, हस्बैंड वाइफ सुसाइड करते हैं, परिवार में कलह होता है, बहुत सारी चीजें होती है। शैतान नहीं करता, वो मनुष्य खुद चूज करता है कि मुझे कैसे करना है, लेकिन वो क्या करता है? विचारों पे काम करने की कोशिश करता है। इसीलिए यदि हम अपने विचारों पे काबू पाना सीख गए, शैतान के काम को हम 80% वहीं पे हम खत्म कर सकते हैं। इसलिए शैतान क्या करता है प्रियो? बच्चों के जीवन में काम करता है, विचारों में। बोला जाता है कि एक छोटे बच्चे को नष्ट करने के लिए सबसे ज्यादा शैतान छोटे से 6 साल की उम्र में तक शैतान काम करता है। वही एक समय रहता है 6 साल या ज्यादा से ज्यादा 10 साल, जब शैतान एक बच्चे को नष्ट करने की कोशिश करता है विचारों से। इसी समय पे बच्चों का मोलेस्टेशन होता है, इसी समय में बच्चों का रेप होता है, इसी समय छोटे छोटे बच्चे या बच्चियां ऐसे चीजों को एक्सपीरियंस करती है जो उनको नहीं करना है। और वो एक एक्सपीरियंस या वो एक विचार या वो एक शब्द उनका पूरा टीनेज लाइफ को खराब करता है, उनका 30, 40, 50 उनका पूरा जिंदगी खराब कर देता है। इसलिए जब बच्चे होते हैं या बच्चे हैं,
तो उनको कितना प्रोटेक्टेड लाइफ लेके चलना है और कितना प्रेयरफुल लाइफ पेरेंट्स को चलना है, वो बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि शैतान बचपन में क्यों करता है हमला? क्योंकि ताकि वो जब बड़े हो तो वो कभी ये चीज नहीं समझ पाए कि वो प्रभु में कौन है। क्योंकि बचपन से उनका आइडेंटिटी खराब हो जाता है, वो समझ ही नहीं पाते कि वो मेल है कि फीमेल है। वो आइडेंटिटी क्राइसिस बचपन में शैतान उनके जीवन में बोता है। इसलिए बहुत जरूरी है प्रियो, शैतान को कभी भी आपको खराब करने के लिए, पाप के लिए प्रेरित करने की जरूरत नहीं है। एक विचार लाने की जरूरत है, और जब वो विचार आ जाता है तब आप वो करने की कोशिश करते हैं। कोई भी व्यक्ति एक ही दिन में चोरी करने नहीं जाता। वो पहले सोचता है कि ये घर कितना सुंदर है, दूसरे दिन जाएगा तो कितनी गाड़ियां हैं, चौथे दिन जाएगा तो कितना माल होगा, पांचवें दिन छठवें दिन बोलेगा एक गिलास पानी पी के देखता हूं। फिर वो बोलेगा टिंग टोंग, पानी मिलेगा। जब पानी मिलेगा तो दरवाजा खुलेगा, वाओ क्या सोफा है, वाओ क्या टीवी है, यहां तो माल है। एक दिन में कभी कोई पाप नहीं होता, एक दिन में कोई भी व्यक्ति व्यभिचार नहीं करता, एक दिन में कोई भी पियक्कड़ नहीं बनता। ये हर एक चीज कहां से आती है? विचार से आती है। अगर आप अपने विचार को कंट्रोल कर लोगे तो शैतान आपके जीवन में कभी भी काम नहीं करने पाएगा। लेकिन कहने का मतलब है प्रियो, हव्वा, आदम और हव्वा ने जब पाप किया, उनको लगा कि मैं जो करूंगा वो सही है, और उन्होंने क्या किया? अपने लिए पत्तों से कपड़े बनाए। लेकिन परमेश्वर के नजर में उनको पत्तों का, कपड़े का जरूरत नहीं था, उनको चमड़े के कपड़ों की जरूरत थी। कहने का मतलब है प्रियो, बहुत बार हमारे जीवन में भी हम अपनी नग्नता को छुपाने के लिए पत्तों के कपड़े बना लेते हैं। लेकिन परमेश्वर को पता है कि ये पत्ते में भी कुछ ना कुछ दिख जाएगा। बहुत बार हम पत्तों के कपड़े पहन के परमेश्वर के सामने आते हैं अपने पाप को ढांपने, लेकिन परमेश्वर को वो पत्तों के कपड़ों के बीच में से भी गड्ढे दिखते हैं, और उधर भी आपके पाप के निशान दिखते हैं। हव्वा को क्या करना था? वहां पे परमेश्वर के सामने उस परिस्थिति को क्या करना था? परमेश्वर के सामने कन्फ्रंट करना था। उनको उस चीज को अंगीकार करना था, उसको, उन चीज को एक्सेप्ट करना था। रैदर उन्होंने क्या किया? वो परमेश्वर से दूर तो हो गए, लेकिन एदन की वाटिका में रहना उनको सही लगा। उन्होंने अपने लिए पत्तों के कपड़े बनाना उनको सही लगा कि हम परमेश्वर के सामने जाएंगे तो इस अनुसार रहेंगे, लेकिन ये नहीं सोचा कि चलो हमने पाप किया है, हम इस लायक नहीं है, चलो मैदान की वाटिका ही छोड़ देते हैं। बहुत बार हम भी ऐसे होते हैं प्रियो, हम अपने लिए पत्ते लगा के हम परमेश्वर के राज्य में रहना भी चाहते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के साथ में सुलह नहीं करना चाहते, हम परमेश्वर के साथ में बदलना नहीं चाहते। कितने लोग समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जब हम मार्था के जीवन में देखते हैं प्रियो, हम मार्था को ना हमेशा एक नेगेटिव इसमें लेके जाते हैं कि जब यीशु मसीह आया, मार्था तो काम ही कर रही थी। लेकिन पता है, जब उसका भाई मरा, मार्था का जब भाई मरा, तो सबसे पहले मार्था गई यीशु मसीह के पास, और यीशु मसीह को मार्था ने कन्फ्रंट किया, यदि तू होता तो मेरा भाई नहीं मरता। मतलब जो सिचुएशन के लिए आप कन्फ्रंट नहीं कर सकते, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उस सिचुएशन में परमेश्वर आपको कभी कंफर्ट करेगा। जब मार्था ने यीशु मसीह को कन्फ्रंट किया कि देख, अगर तू होता तो मेरा भाई नहीं मरता, यीशु मसीह आया, 4 दिन के बाद आया और सांत्वना मिला उसको। कहने का मतलब है प्रियो कि बहुत बार हमारे जीवन में एक समय आता है कि जब हमें कन्फ्रंट करना है। अगर आपके जीवन में कोई सोच है, आपके जीवन में कोई विचार है, खुद के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, हमेशा इंपॉर्टेंट है कन्फ्रंट करो। कन्फ्रंट करने का मतलब लड़ाई नहीं है। आप पूछो, भाई मुझे लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ है क्या? अगर आप कन्फ्रंट करोगे, अगर आप बात करोगे, तो चीजें बहुत जल्दी सुलझाएगी। लेकिन अगर आप हव्वा और आदम के जैसे अपने पत्ते बुन के बैठे रहोगे,
नहीं, मुझे तो लगता है वो गुस्सा है, मुझे तो लगता है वो बात नहीं करेगी, मुझे तो लगता है, मुझे तो लगता है, मुझे तो लगता है, लगता है और रिश्ता टूट जाता है। अगर उसी के जगह आप जाते और बात कर लेते तो क्या क्या जाता था? अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपसे खफा है, बात कर लेते तो क्या जाता था? 3 साल, 20 साल, 30 साल लोग खुन्नस में रहते, गुस्से में रहते, प्रभु के लोग बात नहीं करते। क्यों? कन्फ्रंट नहीं किया, बात नहीं किया, और शैतान ने उस चीज को पकड़ के तुम्हारे जिंदगी के 30 साल, 40 साल, 50 साल और 50 साल की आशीषें वो चुरा लिया। इसीलिए प्रियो, बहुत जरूरी है कि जब हम जीवन से होके गुजरते हैं, शैतान को हम मौका ना दें। प्रॉब्लम है, सॉल्व करो। सिचुएशंस है, बात करो, डिस्कस करो, क्योंकि कठिनाइयों से होके हमें गुजरना है और हम सब गुजरेंगे। लेकिन आपको एक चीज समझना है प्रियो, कि आप सबको खुश नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब यीशु मसीह भी जब थे, यीशु मसीह के बारे में बोला है कि वो प्रभु में और सोसाइटी में वो कद में बढ़ता गया। एक व्यक्ति अगर सोसाइटी में भी उसको बढ़ना है, प्रभु में भी बढ़ना है, तो कभी सबको खुश नहीं कर पाया होगा। यीशु मसीह की सेवकाई में यीशु मसीह ने सबको ऑफेंड किया, लेकिन वो अपनी सेवकाई को उसने क्या किया? पूरा किया। जब लोग उससे सवाल करते तो यीशु मसीह कन्नी नहीं काटा, यीशु मसीह ने सबको जवाब दिया। ये बहुत जरूरी है। अगर हम वो नहीं करेंगे, शैतान हमारे जीवन में क्या करेगा? काम करता जाएगा। अब जो वचन हमने पढ़ा, जब हम यहां देखते यीशु मसीह को 18 साल के बाद फिर से एक स्टेज सज रहा है। इसके पहले एदन की वाटिका में शैतान के सामने में कौन था? आदम और हव्वा थे। अब इतने सालों के बाद शैतान के सामने में यीशु मसीह है। पहले जब यीशु मसीह को हम देखते 12 साल की उम्र में, ये वो टेस्ट नहीं है। 12 साल की उम्र में जब वो यरूशलेम गए, वो टेस्ट यीशु मसीह का अलग था। लेकिन यहां पे 30 साल के व्यक्ति का एक बहुत बड़ा क्या हो रहा है? एक टेस्ट हो रहा है। और ये जो टेस्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यीशु मसीह ये टेस्ट में से, ये परीक्षा में से होके गुजरते हैं और जयवंत होते हैं, तो ही वो एक उद्धारकर्ता बन पाएगा। अगर ये परीक्षा में से होकर यीशु मसीह जयवंत होते हैं, तो ही यीशु मसीह अपनी बुलाहट को पूरा कर पाएगा। तो ही जो शैतान ने एदन की वाटिका में आदम और हव्वा के साथ में जयवंत होकर काम किया, उसको वो खत्म कर पाएगा। तो ही वो आपके और मेरे श्रापों को तोड़ पाएगा। तो यीशु मसीह यहां पे जब इस परीक्षा में है, 40 दिन के उपवास के बाद है, तो ये जो कदम यीशु मसीह के सामने है, ये जो सिचुएशन यीशु मसीह के सामने है, ये सिर्फ यीशु मसीह के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यीशु मसीह के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी हर एक लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह के लाइफ में ये जो हो रहा है, ये साधारण नहीं है। और इस वचन से भी परमेश्वर यही चीज आपसे कहने जा रहा है कि आपके सामने जो सिचुएशन है, ये 2025 में, अगर आप इसमें से जयवंत होके निकल गए, तो ये सिर्फ आपको इंपैक्ट नहीं करेगा, लेकिन आपके पूरे परिवार को, आपके पीढ़ियों को इंपैक्ट करेगा। लेकिन अगर आप 2025 में जो सिचुएशन से परमेश्वर लेके जा रहा है, अगर आप उसमें फेल हो जाते हो, तो बहुत सारी चीजें लाइन पे है। बहुत सारी चीजों को आप अपने जीवन में खो दोगे, बहुत सारे चीजों को आप अपने जीवन में देखने नहीं पाओगे। उत्पत्ति में आदम और हव्वा एदन की वाटिका में किसके सामने है? सांप के सामने है। यहां पे यीशु मसीह जंगल में शैतान के सामने है। और एक कदम दूर है शैतान फिर से परमेश्वर के काम को तोड़ने के लिए, परमेश्वर के काम को नीचा दिखाने के लिए। और यहां पे शैतान सोच रहा है कि सालों पहले मैंने तो उस आदमी और औरत को हराया है। सालों पहले मैंने तो उस आदमी और औरत को एदन की वाटिका में हराया है,
इसको भी मैं क्या कर लूंगा, देख लूंगा। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा है कि ये व्यक्ति कौन है। और शैतान क्या करता है, यीशु मसीह के पास आता है। और जब शैतान यीशु मसीह के पास आता है तो शैतान उसके मन में भी कुछ डालने की कोशिश करता है, जैसे उसने हव्वा के जीवन में डाला। लेकिन पता है प्रियो क्या होता है, यीशु मसीह शैतान के उकसावे में नहीं आते। पता है क्यों? क्योंकि यीशु मसीह एक यहूदी बच्चा था। एक यहूदी ने बचपन से सीखा है कि अदन की वाटिका में क्या हुआ है। और यीशु मसीह को पता है कि शैतान किस तरह आदम और हव्वा के जीवन में काम किया है। इसलिए पता है, जब शैतान इंतजार कर रहा था 40 दिन से कि मैं यीशु मसीह को हराऊंगा, तो ये भूल गया कि यीशु मसीह पिछले 18 साल से इस दिन के लिए तैयार कर रहा है अपने आप को। शैतान को लगा कि मैं यीशु मसीह को ऐसे ऐसे सवाल पूछूंगा कि वो उत्तर नहीं दे पाएगा। लेकिन यीशु मसीह जब वहां पे रहता है तो यीशु मसीह बोलता है, मैं भी तेरा ही इंतजार कर रहा था। क्योंकि यीशु मसीह को पता था कि उसके जीवन में परीक्षा होगी। यीशु मसीह को पता था कि उसके सामने ऐसे ऐसे सवाल आएंगे, लेकिन वो अकेले उसको नहीं पार कर सकता। उसके लिए उसको पवित्र आत्मा दिया गया। और यीशु मसीह पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा वहां पे यीशु मसीह शैतान के चालों को, शैतान के परीक्षा को क्या कर पाया, वो जयवंत हो पाया। पता है क्यों? क्योंकि यीशु मसीह मन में सोचा होगा, मैं भी सोच रहा हूं, क्योंकि मैं भी अपने मन को वचन से भर रहा हूं। क्योंकि हो सकता है कि यीशु मसीह सोचेगा सिलेबस में से क्या आ जाए, शैतान क्या पूछ ले। तो यीशु मसीह ने इतने सालों अपने मन को वचन से भर लिया। अपने जीवन में, प्रार्थना जीवन में वो मजबूत हो गया, उपवास में वो मजबूत हो गया। और वहां पे समय आया कि शैतान और यीशु मसीह क्या है, सामने है। और हर बार जब शैतान यीशु मसीह के सामने कुछ बोलता है तो समझना है कि यीशु मसीह हव्वा की गलती नहीं करते। हव्वा क्या गलती की? हव्वा शैतान के साथ में तर्क वितर्क में चली गई, शैतान के साथ बातें करने चली गई। यही सबसे बड़ी भूल थी। यीशु मसीह शैतान से तर्क वितर्क करने नहीं गए। शैतान एक लाइन मारता, यीशु मसीह यहां से एक लाइन मारते, ज्यादा डिस्कशन नहीं। जब आप गलत लोगों के साथ तर्क वितर्क करने जाते हो, वहीं पे शैतान काम करता है। जब आप अननेसेसरी लोगों को समझाने जाते हो, वहां पे शैतान काम करता है। जब आपको पता है गलत है, वो कुछ भी बोले गलत है। क्यों गलत है? गलत है, बात खत्म। जब आप तर्क वितर्क करने जाओगे, वहां पे शैतान क्या करता है, रिश्तों को तोड़ता है। वहां पे क्या करता है, शैतान काम करता है। तो जब हम तीसरा वचन पढ़ते हैं, मत्ती 4 उसका 3 और 4, वहां लिखा है, तब उसे परखने वाला उसके पास आया और बोला, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कहो कि ये रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, शास्त्र में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता, बल्कि वह प्रत्येक उस शब्द से जीता है जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। यहां पे हम देखते हैं, वचन कहता है जब यीशु मसीह को भूख लगी, जब उपवास खत्म हुआ, यीशु मसीह को क्या लगी? भूख लगी। और शैतान यीशु मसीह को उसके भूख के द्वारा प्रलोभित करने का कोशिश किया और भूख का फायदा उठाने की कोशिश किया। और वो क्या बोलता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों को रोटी में बदल दे। पता है, यीशु मसीह चाहे तो बदल सकते थे। वहां पे एक चीज समझना है प्रियो, कि भूख जो है हमारे जीवन में भी होती है। अब मैं जो बताने जा रहा हूं, एंडिंग का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। भूख जो है हमारे जीवन में भी होती है। हम सबको लग रहा है कि खाने की भूख नहीं, हमारे जीवन में एक भूख होती है ध्यान की। हम एक्सपेक्ट करते हैं जहां पे भी लोग जाए, मुझे ध्यान दे, लोग मुझे अटेंशन दे, मैं जब कुछ बोलूं तो लोग मुझे ध्यान से सुने। हम अटेंशन के भूखे हो जाते हैं। कुछ भी करेंगे, मतलब 4 लोगों के बीच में भी हम काट के और ऊंचे शब्द में बोलेंगे ताकि मेरे को अटेंशन मिले। एक और प्रकार का भूख है एक्सेप्टेंस का।
हिंदी में बोलते हैं स्वीकृति। हम चाहते हैं, भूख है, मुझे सब एक्सेप्ट करे, मेरे सोसाइटी में लोग मुझे एक्सेप्ट करे, मुझे कलीसिया में सब लोग एक्सेप्ट करे, कॉलेज में स्कूल में एक्सेप्ट करे। और एक्सेप्टेंस के लिए बहुत बार मसीही लोग पाप में चले जाते हैं। क्यों? जब तक हम फूकेंगे नहीं तो कूल नहीं होंगे, क्योंकि दोस्त लोग बोलेंगे अरे यार कितना बोरिंग है। जब तक हम या बीप 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 नहीं बोलेंगे तब तक हम कूल नहीं है। एक्सेप्टेंस के लिए ये एक भूख है, ये शैतान ये भूख को ला रहा है। ये आज अलग है, आपको लगा होगा इससे तो पहले बांटा है पास्टर जी ने, ये तो मेरे को पता है। अगर ऐसा लगता है तो भूल जाओ, आज कुछ और मिलेगा। हम जब एक्सेप्टेंस के लिए, लोगों के एक्सेप्टेंस के लिए हम कुछ करते हैं, पाप करते हैं, तो वहां पे शैतान हमें हरा रहा है। हम जब यहां रहते हैं तो एकदम से हालेलुया ही निकलता है, स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्रम। लेकिन बाहर जाके इसी मुंह से, जो दोस्तों के हिसाब से वहां पे ट्रेंडिंग वाला, जो उस ग्रुप में ट्रेंडिंग वाला हमारे मुंह से निकलता है। हम इस ग्रुप में जाते हैं तो यहां जो ट्रेंड हो रहा है वो निकलता है। होता है कि नहीं होता है? यहां पे शैतान हमारे जीवन में पहले ही वार में हम हार चुके। तीसरा, भूख, तारीफ पाने का भूख। लोगों से तारीफ, बहुत बढ़िया पास्टर जी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, सबके मुंह से तारीफ सुनना। हर बात में तारीफ की भूख लगती रहती है किसी को। आज उन्होंने बोला नहीं कि मैं अच्छी दिख रही हूं, आज देखा नहीं मैं कितना अच्छा शूज पहना, सैंडल पहनी, तारीफ। ये एक प्रकार का भूख है हमारे अंदर कि हमको लोगों की तारीफ चाहिए। वैसे ही नाम के लिए, प्रसिद्धि के लिए, संपत्ति की भूख, ये सब एक भूख है। और चाहिए और चाहिए और चाहिए। और पता है क्या होता है कि जब हम इन सब में पड़ जाते हैं तो दरवाजे खुल जाते हैं। किसी किसी के घर में तो दीवार है ही नहीं, पूरे खिड़कियां और दरवाजे ही हैं, क्योंकि खिड़कियों की और दरवाजे ही खोल के बैठे हैं हम, दीवार है ही नहीं। और यहां पे शैतान क्या करता है, यीशु मसीह के सामने भी भूख को लाता है। आपको क्या लगा सिर्फ यीशु मसीह को रोटी खाने के लिए शैतान उकसाएगा क्या? क्या यीशु मसीह को प्रसिद्धि नहीं चाहिए? यीशु मसीह इंसान नहीं है क्या? यीशु मसीह को लोगों की प्रेज नहीं चाहिए? ये सब मांगा नहीं, लेकिन परमेश्वर ने ये सब दिया। क्यों दिया? क्योंकि वो परीक्षा में जयवंत हुआ, वो उसके पीछे नहीं गया। यीशु मसीह पहले स्वर्ग की राज की खोज किया। ये सब नहीं है इंपॉर्टेंट, ये विद टाइम आएगा और विद टाइम जाएगा। मैंने अपने लोगों में क्या क्या नहीं सुना अपने जीवन में। मेरे सामने लोगों ने बोला है आप मेरे भगवान हो, मैं बोलता हूं, हंसता हूं सिर्फ। इससे बड़ा लाइन क्या सुन सकता है कि इंसान, मैंने सुना है। ऐसे बोलने वाले लोग लाइफ में आएंगे। मेरे को एक इंसिडेंट याद है। एक रात को एक सिस्टर मेरे को बोलती है, योर फेस लुक्स लाइक एन एंजल, योर फेस लुक्स लाइक एन एंजल, आपका चेहरा स्वर्गदूत जैसा दिखता है। सुबह बोलती यू आर अ सन ऑफ अ सेटन, और सुबह बोलती तू शैतान का बच्चा है। क्यों? क्योंकि उनके अनुसार दुआ नहीं किया। बलाम का दुआ करने के लिए उसने को लगा मैं करूंगा। लोग बदलेंगे। मेरे सामने वाह वाही करोगे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इधर से सुन के निकाल देता हूं। आप मेरे बारे में कमी बताओगे, मैं ध्यान से सुनूंगा, क्योंकि मुझे बेहतर बनना है। तो यहां पे यीशु मसीह ये नकारते नहीं है कि मुझे भूख नहीं लगी। यीशु मसीह को भूख लगी है, लेकिन यीशु मसीह क्या बोलता है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुंह से जो वचन निकलते हैं उनसे जीता है। प्रियो, हर एक परीक्षा आपके जीवन में इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो दे जो आपको चाहिए, लेकिन जो आपके पास है, जब आप उसकी वैल्यू करके मसीह जीवन को जीते हैं, तब परमेश्वर आपको और आगे बढ़ाता है। फिर हम देखते 5 से 7। फिर शैतान उसे यरूशलेम के पर्वत नगर में ले गया। वहां मंदिर के सबसे ऊंची
बुर्ज पर खड़ा करके उसने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे कूद पड़, क्योंकि शास्त्र में लिखा है, वह तेरी देखभाल के लिए अपने दूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, क्योंकि तेरे पैरों में कोई पत्थर ना लगे। यीशु ने उत्तर दिया, किंतु शास्त्र यह भी कहता है, अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा में मत डाल। यहां जो शैतान जो तरीका अपनाता है, पता है वो क्या है? जिज्ञासा। ये जो दूसरा परीक्षा है, ये है जिज्ञासा का। जिज्ञासा क्या है प्रियो? क्यूरियोसिटी। यहां पे यीशु मसीह के अंदर में वो एक क्यूरियोसिटी को लाना चाहता है कि यदि तू यहां से कूदेगा तो वचन तो कहता है कि स्वर्गदूत आएगा, कूद के देखना। लेकिन यहां पे यीशु मसीह जवाब देते हैं कि अपने प्रभु परमेश्वर को परीक्षा में ना डाल। पता है ये बोल के यीशु मसीह ने क्या सिखाया? यीशु मसीह ने बोला है कि मेरे अंदर में वो जिज्ञासा नहीं है कि जो सामर्थ परमेश्वर ने मुझे दिया है, जो अभिषेक परमेश्वर ने दिया है, तेरे अनुसार मैं उसका उपयोग में लाऊं। बहुत बार हम क्या करते हैं प्रियो? हम लोगों के अनुसार जीने की कोशिश करते हैं। हम बहुत बार लोगों के अनुसार अपने दानों को उपयोग में लाने की कोशिश करते हैं। मुझे एक से एक कॉल आते हैं, बड़े से बड़े व्यक्ति का कॉल आता है, पता है एक ही चीज के लिए, भविष्यवाणी कर दो। और मैं कभी नहीं करता, क्योंकि मेरा अभिषेक तेरे अनुसार भविष्यवाणी करने के लिए नहीं है। जब परमेश्वर बोलेगा तो मैं करूंगा। यीशु मसीह यहां पे क्या बोलते हैं प्रियो? इनडायरेक्टली, मेरे को गिरना है, मैं गिरूंगा, अपने समय पे गिरूंगा, यीशु मसीह परमेश्वर देख लेगा, लेकिन तू जब बोलेगा तब मैं नहीं करूंगा। हमारे जीवन में परफॉर्मेंस लोगों के हिसाब से होता है। अगर 2 जन है तो बस सिंपल वचन डाल दो, ऐसा बोल के निकल जाओ। लेकिन वहीं पे अगर एक देश का प्रधानमंत्री आ गया तो क्या करेंगे? अरे स्टेज तोड़ प्रचार होगा। इंप्रेस करना है लोगों को दिखाना है, अपना अभिषेक को मिसयूज करना है। अगर 4 लोग देख रहे हैं, भविष्यवाणी आत्मा नहीं देगा तो भी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि 4 लोग देख रहे हैं। और अगर 4 लोग देखेंगे कि मैंने भविष्यवाणी किया तो ये 4 लोग भी मेरी कलीसिया में आएंगे। जब हम हमारे दान वरदानों का मिसयूज करते हैं, कुछ लोग हैं ना, जहां पे अन्य भाषा बोलने की जरूरत भी नहीं, वहां पे भी चालू। क्यों? 50 लोगों को दिखाने के लिए। मुझे बहुत सारे लोग मैसेज करते, पास्टर जी आपको पवित्र आत्मा का दान नहीं है क्या? मैंने बोला क्यों, ऐसा क्यों लगता है? कभी सुना नहीं है? तुम्हें सुनाने के लिए मेरे को नहीं दान दिया परमेश्वर ने। इसलिए पौलुस बोलता है, मैं तुमसे ज्यादा अन्य भाषा में बोलता हूं, लेकिन कमरे में बोलता हूं। वो दिखाने की चीज नहीं है। जब हम हमारे अभिषेक को, जब हम हमारे दानों को, टैलेंट्स को फ्लॉन्ट करते हैं, क्या करते हैं? फ्लॉन्ट, दिखावा। यहां पे जो स्टेज पे रहते हैं उनके लिए भी है, जो वहां नीचे है उनके लिए भी है। हम शैतान के दूसरे परीक्षा में फेल होते हैं। जितना हम हमारी सेवकाई में सिंपल रहेंगे, साधारण रहेंगे, दीन करेंगे, उतना अभिषेक बढ़ेगा। लेकिन जितना हम दूसरों को दिखाने के लिए करेंगे, वहां पे परमेश्वर का काम कभी भी नहीं हो सकता। जब हम दुबई गए थे प्रियो, लाइन से खड़ी रहती थी बड़ी बड़ी गाड़ियां। मैं शायद बताया है पर्सनल में लोगों को, लाइन से बड़ी बड़ी अमीर अमीर गाड़ियां खड़ी रहती थी, लोग जाके खिंचाते फोटो। मैं कभी नहीं खिंचाता, और मैं हमेशा नेहा को बोलता हूं, खिंचाऊंगा तो खुद की रहेगी, नहीं है तो नहीं है, अपनी ब्रीजा अच्छी है। किसी को दिखाना नहीं है प्रियो, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज
ये छोटी छोटी चीज हमारे जीवन में हम शैतान को क्या करते हैं? दरवाजा खोलते हैं। नम्रता, दीनता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मसीह जीवन में और सेवकाई में। और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने यहां पे लिखा है VIMP। कितनों ने लिखा है अपने किताबों में? VIMP, वेरी इंपॉर्टेंट। स्कूल में लिखा है, देखो सिस्टर हाथ उठाए पीछे से। 8वां, फिर शैतान यीशु को एक बहुत बड़े पहाड़ पर ले गया और उसे संसार के सभी राज्य और उसका वैभव दिखाया। शैतान ने तब उससे कहा, ये सभी वस्तुएं मैं तुझे दे दूंगा यदि तू मेरे आगे झुके और मेरी उपासना करे। फिर यीशु ने उससे कहा, शैतान दूर हो, शास्त्र कहता है अपने परमेश्वर की उपासना कर और केवल उसी की सेवा कर। इसमें शैतान ने क्या दिया? हमको लगता है कि शैतान यीशु मसीह को उसकी आराधना करने के लिए बोल रहा है, ये पाप है। नहीं, अभी तक आपने यही सुना होगा, शैतान चाहता था यीशु मसीह उसकी आराधना करे, वही पाप है। नहीं, वो सिर्फ एक पार्ट है। यीशु मसीह को पता है कि वो ऑलरेडी राजाओं का राजा है। यीशु मसीह को पता है वो ऑलरेडी प्रभुओं का प्रभु है। यीशु मसीह को पता है ये दुनिया में सब चीज जो है वो उसकी है, नथिंग न्यू। शैतान पता है उसको क्या ऑफर कर रहा है, कि क्रूस पे जाए बिना मैं तेरे को ये सब दे सकता हूं। कभी सोचा नहीं ना? शैतान यीशु मसीह को बोल रहा है, तेरे को दर्द सहने की जरूरत नहीं है, मरने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे जीते जी तेरे को ये दे देता हूं। जब हम हमारे जीवन में आसान रास्ते को चुनते हैं, जब हम हमारे जीवन में चौड़े रास्ते को चुनते हैं, हम शैतान के तीसरे परीक्षा में गिर जाते हैं। शैतान यीशु मसीह को आसान रास्ता दे रहा था कि तुझे मरने की जरूरत नहीं है, तुझे कोड़े खाने की जरूरत नहीं है, क्रूस उठाने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पता है कि उसको पता है कि वो चाबुक की मार से लोग चंगे होंगे, वो लहू शैतान के काम को रोकेगा। इसलिए शैतान क्या करता था? यीशु मसीह को बोला है, मैं तेरे को पतला शॉर्टकट देता हूं। हम सब शॉर्टकट मारते हैं जब समय नहीं रहता। यहां पे शैतान क्या कर रहा है? यीशु मसीह को बोलता है शॉर्टकट मार। और यीशु मसीह उस शॉर्टकट को क्या बोलता है? ना। जब हम हमारे जीवन में कभी कभी अमीर होने के लिए शॉर्टकट मारते हैं, काम पाने के लिए शॉर्टकट मारते हैं, जब हम यीशु मसीह के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, वचन के लिए कॉम्प्रोमाइज करते हैं, सफलता पाने के लिए लालचपन में हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, शॉर्टकट्स को लेते हैं, पता क्या होता है? हम शैतान के तीसरे परीक्षा में खुद हार रहे हैं और हम परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देख नहीं पाते। प्रियो, आराधना तो परमेश्वर का है और आराधना परमेश्वर के लिए ही होगा, लेकिन आपको यह समझना है कि आपकी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, दुख में, निराशा में, तंगी में, मुसीबत से आपको होके गुजरना पड़ेगा, क्योंकि यूहन्ना 16:33 बोलता है, यीशु मसीह बोलता है, इस पृथ्वी में दर्द है। इन दिस वर्ल्ड यू विल हैव ट्रायल्स, होगा, ना चाहकर भी होगा। इसलिए जब आपकी जिंदगी में ऐसे दुख आए, ऐसे दर्द आए, तो निकलो उसमें से, फेस करो उसमें से, आगे बढ़ते रहो। टाइटल क्या है? आगे बढ़ते रहो। अगर यीशु मसीह पहले, दूसरे, तीसरे परीक्षा में आगे नहीं बढ़ते तो आज आप और मैं यहां पे नहीं रहते। जब परिस्थिति में शैतान आता है तो उसको बोलना सीखो, दूर हो जा। और शैतान, वचन कहता है कि शैतान उसको छोड़कर चला गया। प्रियो, क्या है शैतान? हमको पता है शैतान आता है मारने के लिए, चोरी करने के लिए। हम समझदारी से अगर मसीह जीवन को जिएंगे तो शैतान हमारे पास से, हमारे परिवार से कुछ चुरा नहीं सकता। लेकिन समझदारी होते हुए भी, वचन पता होते हुए भी, जब हम एक दुनिया वालों के जैसे जब हम जीते हैं, तो शैतान हमारे साथ में फुटबॉल और रग्बी खेलता है।
लेकिन अगर हम सच में पवित्रता में चले, अगर हम सच में परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, हम में से किसी को भी शैतान काम नहीं कर पाएगा जीवन में। और अंत में हम देखते हैं प्रियो, वचन 11 क्या कहता है? फिर शैतान उसे छोड़कर चला गया और स्वर्गदूत आकर उसकी देखभाल करने लगे। यहां पे प्रियो यीशु मसीह जब ये 3 परीक्षाओं को पार करता है, आगे बढ़ता है, पता क्या होता है? परमेश्वर यीशु मसीह की सेवा के लिए 12 चेलों को तैयार करता है। जब यीशु मसीह ये 3 परीक्षाओं को पार करता है, तो परमेश्वर यीशु मसीह को उपयोग करता है 5000 लोगों को भोजन खिलाने के लिए, अंधे बर्तिमियास की आंखें देने के लिए, लूले को पैर देने के लिए, और अंत में आपके और मेरे पापों के लिए मरकर अनंत जीवन देने के लिए। जब भी हम हमारे जीवन में कठिन परिस्थितियों से होकर गुजरेंगे और हम जब उसको आगे बढ़ जाएंगे, हम उस परीक्षा को सक्सेसफुली पास कर लेंगे, तो परमेश्वर कभी भी हमें खुद के लिए उपयोग में नहीं लाएगा, हमारे मसीह भाई बहनों के लिए लाएगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमारे साथ जुड़ने हैं, लेकिन हम परीक्षा ही पास नहीं कर पा रहे हैं। हम पहले परीक्षा में ही फेल है, तो तीसरे में कहां जाएंगे? हम सोच रहे कि मैं क्यों 5000 लोगों तक आशीष का कारण नहीं बन पा रहा? क्योंकि बेटा, क्योंकि बेटी, तो अभी भी भूखी है, तो अभी भी भूखा है, तो अपने आप में ही जी रहा है, तो अपने आप को ही दिखाने के लिए जी रहा है, तो अपने लोगों की वाहवाही के लिए ही जी रहा है। यहां पे जब यीशु मसीह पार कर गया, तो यीशु मसीह, सोचो कितना बड़ा टेस्ट था कि परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेजा। तो आज इस वचन से भी परमेश्वर यही बोलता है कि वो आपके लिए भी लोगों को भेजेगा। आपकी जो सेवकाई है, वो सेवकाई को पूरी करने के लिए वैसे लोगों को भेजेगा। आपका जो बिजनेस है, वो बिजनेस को पूरा करने के लिए वैसे लोगों को भेजेगा। आपका जो जॉब है, वो जॉब में, आपके जॉब में आपको बढ़ोतरी के लिए वैसे लोगों को वो भेजेगा। लेकिन जब तक आप टेस्ट में से होके नहीं गुजरेंगे, तब तक आप परमेश्वर के काम को देख नहीं पाएंगे। अगर परमेश्वर के पुत्र को परीक्षाओं में से होकर गुजरना पड़ा, तो हमको भी परीक्षाएं आएंगी। लोगों को कन्फ्रंट करना सीखो। किसी ने कुछ बोला, बुरा लगा, जाके बात करो। अगर एक मुंह मोड़ के चला जाता है, तो उसके पीछे जाओ। रिश्ता खराब मत करो, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तुम्हारे पास में अभिषेक है। उसके पास कुछ नहीं है, तुम्हारे पास दान वरदान है, जो कि बहुत मेहनत से मिला है। अगर आज मैं बोलूं आप में से कितने लोगों को अन्य भाषा याद है, तो शायद लोगों को हालेलुया हालेलुया करके स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम भूल चुके हैं। वो तभी होगा जब फास्टिंग और प्रेयर रहेगा, वो तभी होगा जब प्रेयर होगा। आप परमेश्वर के साथ अगर एक रिश्ता कायम नहीं रखोगे, इन शॉर्ट आप परमेश्वर के काम को नहीं देख पाओगे। 2024 और 2025 एक सा होगा। लेकिन अगर आप मेहनत करोगे, प्रार्थना में रहोगे, हर एक परिस्थिति में परमेश्वर के साथ आगे बढ़ोगे, आप परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देखने पाओगे। आमीन। परमेश्वर इन वचनों के साथ आशीषित करे। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं। बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है, जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं।
लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।